और इस वक्त खबर आ रही है एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे औरंगाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। औरंगाबाद में 1 मई यानी कल राज ठाकरे को एक सभा करनी है। उनको सशर्त इसकी सभा करने की इजाजत मिली है। 16 शर्तों के साथ इस सभा करने की इजाजत राज ठाकरे को मिली है। तो औरंगाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। कई तरह की शर्तें यहां पर लगाई गई है। काफी वक्त से वो इस सभा को करने के लिए परमिशन मांग रहे थे। आखिरकार उनको परमिशन मिल गई, इजाजत मिल गई, लेकिन तमाम शर्तों के साथ। और आज ही यहां पर औरंगाबाद के लिए वो रवाना हो चुके हैं। ये सभा वो कल करने जा रहे हैं। सुनील सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुनील, ये जो सभा होनी है, किस तरह की ये सभा है, इसके पीछे मकसद क्या है और किस तरह की शर्तें, 16 शर्तों का जिक्र हो रहा है, क्या क्या शर्तें हैं वो? जय, देखिए 3 मई तक सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम जो राज ठाकरे का है, उसी के तहत इस सभा का जो कि 1 मई को यानी कि कल होने जा रही है संभाजी नगर में, जिसे औरंगाबाद जिला जिसका नाम है, इसका महत्व बढ़ जाता है। और इसीलिए पहले प्रशासन को लग रहा था कि ये सभा की इजाजत दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की भाषा का फिलहाल इस्तेमाल कर रहे हैं उससे धार्मिक तनाव फैलने की आशंका है शहर में और राज्य भर में। लेकिन अब इजाजत दी गई है और 16 शर्तें लगाई गई हैं, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के तय डेसिबल लेवल तक ही आवाज को रखना है लाउड स्पीकर का, और 15,000 तक ही लोगों को निमंत्रण करना है। ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण शर्तें हैं, और साथ ही भड़काऊ भाषण नहीं देना है। लेकिन राज ठाकरे को जिस तरह से हम जानते हैं, उनका जो तेवर है वो शायद ही इन शर्तों को माने। और अभी देखिए तो उसकी झलक दिखाई पड़ रही है। कल ही मुंबई से वो पुणे चले गए थे, पुणे में रात भर रुके, और पुणे से आज इनका जो काफिला है वो औरंगाबाद के लिए निकला है, जिसमें कि 100 से ज्यादा गाड़ियां हैं उस काफिले में। और वो पूरा काफिला अब औरंगाबाद के लिए निकला है। वो औरंगाबाद जाते समय बीच में पुणे में ही संभाजी महाराज की जो समाधि है वड़ू में, वहां पर भी वो जाएंगे, वहां पे उस समाधि को नमन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। यानी एक माहौल बनाते हुए वो पुणे से औरंगाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं अपनी सभा के लिए, अपनी जो उन्होंने मांग उठाई है उसके लिए। और इसी के तहत वहां पर जो जानकारी मिल रही है कि सभा में लगभग 1,500 पुरोहितों को भी शामिल किया जाएगा, और उसमें से 150 पुरोहित ऐसे होंगे जो कि शंखनाद करेंगे बाकायदा इनके स्वागत में। तो कोशिश एक है कि पूरे के पूरे एक धार्मिक माहौल बनाने की। लेकिन इसी बीच चूंकि 3 मई के बाद स्थिति खराब हो सकती है, अब मुंबई पुलिस ने जो मनसे के जो नेता हैं उनको यहाँ पर सीआरपीसी की नोटिस देना शुरू कर दिया है, ताकि शहर में शांति बनी रहे। कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदारी इन नेताओं के ऊपर होगी। जी सुनील, यहाँ पर कहीं ना कहीं क्योंकि बीएमसी के चुनाव भी जल्द होने जा रहे हैं, क्या खुद को शिवसेना से ज्यादा हिंदुत्ववादी दिखाने की यहाँ कोशिश हो रही है? देखिए, बिल्कुल शिवसेना ने जब से बीजेपी का साथ छोड़ा है और एनसीपी और कांग्रेस के साथ गई है, तब से उसके हिंदुत्व पर लगातार बीजेपी सवाल उठाती रही है। तो जो एक स्पेस खाली हुआ है उसको कहीं न कहीं एमएनएस जो है अब उसको भरने की कोशिश में है, और उसके लिए उसने एक आक्रामक तेवर अपनाया है। हालांकि शिवसेना की तरफ से आरोप ये लगाया जाता है कि एमएनएस जो है फिलहाल राज ठाकरे जो है वो बीजेपी के बी टीम है, यानी कि एक मोहरा है, और उनके इशारे पर ही ये किया जा रहा है। और ये सब जब कुछ हो रहा है, सब कुछ राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए किया जा रहा है। और इसी के तहत फिलहाल देखा जा रहा है। और स्वाभाविक तौर पर क्योंकि बीएमसी चुनाव नजदीक है, एमएनएस को भी अब लग रहा है कि एक जो स्पेस खाली हुआ है हिंदुत्व का, तो अगर आक्रामक उग्र हिंदुत्व की तरफ से अगर लाया जाए तो हो सकता है कि उनकी झोली में भी कुछ सीटें आ जाए और उनके भी जनप्रतिनिधि बीएमसी में जा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सिंह इस पूरी जानकारी के लिए आपका।